जंगी जहाज उतारने हो, हथियार उतारने हो, टैंक उतारने हो, सैनिकों को पहुंचाना हो तो इस 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये C-71 ग्लोबमास्टर C-13 विमान है जो तमाम इलाकों में रसद हथियार पहुंचाता है। भारतीय वायुसेना का एक तरह से निगहबान है, उन इलाकों में जाता है जहां पे आर्मी की टुकड़ियां पहुंचना मुश्किल है, जहां रसद पहुंचाना मुश्किल है, जहां हथियार पहुंचाना मुश्किल है। LAC के करीब लद्दाख में भी इसी विमान का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है नैना कि सिर्फ 3 किलोमीटर लंबे स्ट्रिप पर C-130 जैसे विमान को लैंड कराना एक बहुत चुनौती भरा काम था और एयरफोर्स इसे कर रही है। बिल्कुल। और सबसे खास बात अमित मुझे लगता है कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग है, ये जो लैंडिंग रनवे जो तैयार किया गया है, फील्ड जो तैयार किया गया है, इसे दर्शकों को समझना होगा कि ये सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड ही नहीं बल्कि और भी कई तरह की खासियत है और भी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, सुविधाएं होंगी, वो हम अपने दर्शकों को बताएं आगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए किस तरह से लैंडिंग हो रही है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर। जी हाँ, ये देखिए लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरह से C-130 इस 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लैंड कर रहा है। ये हाईवे 2019 में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था और अच्छी बात यह है कि हवाई पट्टी के ठीक बगल में 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी है, यानी अगर रसद पहुंचाना हो, टैंक पहुंचाना हो, गाड़ियां पहुंचानी हो, हवाई पट्टी के लाइन इंडियन एयरफोर्स का शौर्य देश और दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इन तस्वीरों को देखकर डरा और सहमा हुआ होगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा सीमा से दूर नहीं है में जो 40 किलोमीटर की दूरी है पाकिस्तान सीमा की, उसी जगह पर पाकिस्तान को वक्त भी याद आ रहा होगा जब भुज में किस तरह से पाकिस्तान के जेट्स ने वायुसेना के भुज बेस पर बम दागे थे और को ध्वस्त तहस नहस करने की कोशिश की थी, लेकिन वही उसके बाद देने में किस तरह से नाकामयाब, वहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी, हम सभी ने देखा। लेकिन उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब अब भारतीय वायुसेना किस तरह से दे रही है, तस्वीरें हमारे सामने हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाड़मेर की तस्वीर, ये जो हवाई लैंडिंग है वो सिर्फ ये एक सिंपल सा कोई रनवे नहीं है, लैंडिंग फील्ड कोई सामान्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर फाइटर जेट्स के उतरने, पार्किंग के साथ में अन्य सुविधाएं भी होंगी और हवाई पट्टी की दोनों तरफ पार्किंग भी बनाई गई है। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके साथ ही 2 मंजिला ATC केबिन भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं, वॉशरूम भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरी चीज ये कि हवाई पट्टी का जो निर्माण है वो आपातकालीन सेवाओं के लिए किया गया है। जो हाईवे होगा उस पर विमानों की लैंडिंग के समय अन्य यातायात बंद रहेगा और करीब 3.5 किलोमीटर की अगर बात की जाए तो इसके साथ में सर्विस रोड भी तैयार की गई है। कई तरह की खासियत इस पूरे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड। पहले जो गलती हुई भुज में उसको दोहराना नहीं चाहता हिंदुस्तान, इस वजह से इस तरह की चीजें की जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, बनिहाल, श्रीनगर, फरोदी, जैसलमेर, द्वारका, मलिया, लखनऊ, बलिया, खड़गपुर, बालासोर, खड़गपुर, क्योंझूर, नेल्लोर, अंगोले, इन तमाम इलाकों में ये बननी है। कुल 13 हाईवे नोटिफाई किए गए थे, 29 हाईवे के सुझाव आए थे परिवहन मंत्रालय के पास, उसके बाद 28 को मंजूरी मिली है। 2019 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था और करीब एक हवाई पट्टी बनाने में जो खर्चा है करीब 32.95 करोड़ रुपए, यानी करीब 33 करोड़ रुपए की लागत है। NH 925A पे ये निर्माण किया जा रहा है, 7 मीटर चौड़ी है और जो साथ में सर्विस रोड है उसके होने से एक फायदा यह है कि सेना अपनी गाड़ियों के जरिए अपने साजो सामान, अपने रसद, अपने हथियार पहुंचा सकती है और फौरी तौर पर वहां से उसे लोड कर अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा सकता है। पाकिस्तान से महज 40 किलोमीटर दूरी का मतलब समझिए कि एक फाइटर जेट अगर सुखोई को उड़ना हो तो महज 7 मिनट के भीतर वो पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो सकता है। स्पीड होती है, इस स्पीड में वहां पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा, यानी 5 मिनट के अंदर पाकिस्तानी सीमा में दाखिल होकर भारतीय वायुसेना के विमान हमला कर सकते हैं। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। C-130 मालवाहक विमान है जिसका इस्तेमाल सेना रसद पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, सैनिकों को पहुंचाने के लिए करती है। तस्वीर में आपको नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं, CDS विपिन रावत भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद है और बहुत जल्द कुछ ही वक्त में इस इमरजेंसी जो एयर स्ट्रिप है उसका उद्घाटन किया जाएगा। वायुसेना के लिए, देश की सेना के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का पल है और एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। तो ये तस्वीरें बाड़मेर से हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर बहुत कुछ कहती है, संदेश देने के लिए काफी है, वो भी ऐसे समय में, खासतौर से जब भारत के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, चाहे बात हम पाकिस्तान से जुड़ती हुई सीमा की करें, चाइना से जुड़ती हुई LAC की करें, यहाँ पर भी जो स्थिति है वहाँ तमाम जगहों पर भी अब जिस तरह से इस तरह के इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण हो रहा है वो बहुत बड़ा संदेश है पड़ोसी मुल्कों को, खासतौर से उनको जिन्होंने पहले जरूर नाकाम कोशिशें की, हर बार मुंह
की खानी पड़ी, लेकिन अब ये आज का भारत है जो मौके का इंतजार नहीं करेगा। जब मौका पड़ेगा तो मुंह तोड़ जवाब भी देगा, ये बताने के लिए काफी है। और ये तस्वीर वो शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये तस्वीर दर्शाती है कि पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान की एक भूल उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बाड़मेर की। अब से कुछ देर के बाद में इस रनवे का, इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीडीएस विपिन रावत इस समय मौजूद हैं। मोहित भट्ट इस समय जोड़े सीधे बाड़मेर से। मोहित, जरा खासियत बताइए और ये बताइए कि अब से कितनी देर के बाद में उद्घाटन होना है और क्या कुछ इस उद्घाटन सेरेमनी में हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया और जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं एयरफोर्स और आर्मी के, वेस्टर्न एयर कमांड के, वो सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जिस C-130 एयरक्राफ्ट में आए थे, हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट में आए थे, वो इसी पट्टी पे लैंड हुआ था। ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि देखिए ऐसी जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि ये कई देशों ने शुरू से दूसरे विश्व युद्ध के बाद इनको बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि देखिए जब एक आप एंगेज होते हैं, जब आप एक युद्ध में एंगेज होते हैं, आप एयरक्राफ्ट एंगेज होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपने बेसिस पे वापस चले जाएं। और यहाँ भी मुझे कई सोर्सेज ने बताया कि कई जो बेसिस है यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, जो इधर की तरफ जहाँ से जिनके फाइटर प्लेन्स आते हैं। तो अब वो वापस जाने की बजाय, अगर वो एनिमी के साथ एंगेज है, वापस जाने के बजाय इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पे यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, रिफ्यूल हो सकता है, यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी जो है एक तरह से एडवांटेज भारत को मिलेगी पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी स्थिति आगे उत्पन्न होती है। तो 3 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और इस पूरे 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में लैंडिंग भी होगी और टेक ऑफ भी होगा। कुछ ही देर में अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सुखोई और जैगवार विमान जो है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे यहाँ लैंडिंग और कैसे यहाँ पे मोहित, कुछ दिन पहले आर.के. भदौरिया जो कि एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने ये बात कही थी कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। कुल 28 एयर स्ट्रिप की जो लिस्ट है, जिसमें मैंने देखा है, तो LOC LAC दोनों के करीब इस तरह की स्ट्रिप बनाई जा रही है। तो ये कहा जाए कि आर.के. भदौरिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि भारत 2 वे फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है, ये उसका हिस्सा समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए भारत को दोनों तरफ से खतरा है, चाहे आप चीन की बात करें, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें। लेकिन आप देखिए कि वेस्टर्न एयर कमांड जो है वो स्पेसिफिकली इस तरह से कि पाकिस्तान से निपट सके, उसको एक तरह से विकसित किया जा रहा है। आपने जैसे कहा कई सारी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बन रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से चाइना भी एक अग्रेसर की तरह हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से घुसपैठ करता है। तो एयरफोर्स जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए पूरी तरह से एयरफोर्स को जो है तैयार रहना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि विजुअल दिखाएं। ये जो स्ट्रिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये हाईवे है, इसके ऊपर एक स्ट्रिप बनाई गई है। खास बात यह है कि ट्रैफिक भी इससे जा पाएगा। जब यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ट्रैफिक भी जाएगा, तो किसी तरह से आम लोगों को जो है इसकी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। आम लोग भी इस स्ट्रिप को गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो है सुपर हर्क्यूलिस C-130 विमान उतरा, यहाँ पे C-17 भी हमने कहा उतर सकता है। खास बात, सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल जो है हर एक एयरक्राफ्ट उतर सकता है, तो राफेल भी यहाँ उतर सकता है। हमें पता है कि राफेल किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी युद्ध के लिए, क्योंकि भारत की जो सेना है, वायुसेना है, उसको राफेल एक तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है और वो भी यहाँ पे उतर सकता है। ये हमें सोर्सेज ने बताया है। यहाँ पे 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पीछे की तरफ से हमारे सामने सुखोई और जैगवार आएंगे, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे भारत की वायुसेना की ताकत और एक क्लियर मैसेज होगा पाकिस्तान के लिए कि मोहित, क्या ये पता लग पाया है कि ये स्ट्रिप पे कितना बड़ा हैंगर बन रहा है, कितने विमान यहाँ तैनात किए जा सकते हैं? अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो कितने विमानों की यहाँ पे हैंगरिंग की जा सकती है? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए हैंगरिंग की अगर बात करें, एक ऑफिशियल जो रिलीज आई है उसमें उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे कुछ पार्किंग का भी है और यहाँ पे हैंगिंग भी हो सकती है। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा कि इस ट्रिप का स्पेसिफिकली इस्तेमाल बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में होगा और सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए होगा। उन्होंने हमें ये भी कहा कि जैसे अगर यहाँ से उत्तरलाई बेस देखें तो वो 130-140 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हम सुबह आए थे, और उसके बाद अगर बाकी बेसिस देखें तो वो भी यहाँ से काफी दूर हैं।
तो अगर एंगेजमेंट होती है इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तानी सेना के साथ, और रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है तो रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ आ सकते हैं। अगर आपके ट्रांसपोर्ट कैरियर यहाँ पे उतर सकते हैं तो आप रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आ सकते हो, आप अपना सामान पहुंचा सकते हो, आप अपना कार्गो पहुंचा सकते हो। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए सुपर हरकुलिस C-130 एंड C-17 जो मास्टर बहुत ही बड़े विमान है, बहुत ही ज्यादा बड़े विमान है, उन्हें आप किसी भी मोहित बिल्कुल हम देख रहे हैं सुखोई, हरक्यूलिस, ग्लोबमास्टर सभी इस इमरजेंसी लैंडिंग सर्विस पर यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, लैंडिंग फील्ड पर नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद में इसका उद्घाटन होगा, लेकिन मोहित जरा ये भी बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान सीमा से दूरी पर ये तैयार किया गया है, कितना वक्त लगेगा अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो पूरा मोर्चा संभालने में या फिर पाकिस्तान की सीमा में पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लग सकता है बेसिकली? देखिए, जो बाड़मेर और इसके आसपास के गांव है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारी यहाँ पे ऑफिशियल से बातें उन्होंने कहा कि खास तौर पे इन गांवों का इस्तेमाल, बॉर्डर का इस्तेमाल, यहाँ से जो सबसे पास है उसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए कई बार होता है। और कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी है वो वहाँ पे अपनी सीमा में एयरफोर्स को और अपने प्लेन को तैनात कर देती है। ये एरिया 38 से 40 किलोमीटर दूर है LOC से, जो एक बॉर्डर है पाकिस्तान को, उससे सिर्फ 38 से 40 किलोमीटर दूर है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब ये हाईवे बना और इसके साथ ये जो है इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनी, तो जो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है वो भी अफसरों की है। अब क्या है कि अब रोड यहाँ पे अच्छी रहेगी, इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप रहेगी, तो ऑफिशियल ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस गैदर करने में बहुत बेहद फायदा होता है। क्योंकि आप देखिए कि रोड आर्मी के लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छी रोड, एक अच्छी सुविधा आर्मी के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने यही कहा कि अगर रोड अच्छी मिलती है, क्योंकि हाईवे मेंटेन रहेगा, ये हाईवे एयरफील्ड को देखते हुए, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को भी देखते हुए बनाया गया है। पिछले 19 महीने में इस पूरी स्ट्रिप का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि विजिलेंस के लिए बेहद जरूरी है। अब से आप कुछ ही देर में देखेंगे कि भारत अपनी जो है वायु सेना का प्रदर्शन करेगा कि किस प्रकार हम तैयार हैं, चाहे 2-4 हो, चाहे पाकिस्तान को घुसपैठ करे, चाहे चाइना को घुसपैठ करे, हम तैयार हैं। हम इमरजेंसी सिचुएशन में भी यहाँ से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं और हम करारा जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी देश हो, भारत की संप्रभुता पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी वजह से भी हमारे जाबाज जो है पायलट यहाँ पे कुछ ही देर में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अगले 20 से 25 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम होगा और 3 किलोमीटर की ये पूरी स्ट्रिप है। और जब नॉर्मल दिन रहेगा, स्पीड की जरूरत नहीं होगी स्ट्रिप की, तो यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक चलेगा। वीर, सुखोई, हरक्यूलिस, ग्लोबमास्टर यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर आप इन्हें देख पा रहे हैं और अब इसका उद्घाटन हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद हैं। देवियों एवं सज्जनों, अब से कुछ ही देर में आपकी दाहिनी ओर से आएंगे 2 जैगवार विमान। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस जहाज के कप्तान हैं ग्रुप कैप्टन RK सिंह एवं विंग कमांडर प्रखर। जैगवार विमान भारत का एकमात्र डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और देखिए अपनी दाईं ओर से आते हुए 2 जैगवार विमान। HAL ने इस जहाज का कई बार आधुनिकीकरण किया है और इसे लेटेस्ट एवियोनिक्स और सेंसर से सुसज्जित किया है। वर्तमान में इस एयरक्राफ्ट का सबसे उन्नत रूप प्रयोग किया जा रहा है, जो अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। जैगवार विमान जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर सटीक मार्क करने के अलावा यह एयरक्राफ्ट समुद्री लक्ष्यों को भी भेदने और उनको तबाह करने में सक्षम है। ऐसे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने अभी कुछ देर पहले सुखोई और तेजस को लैंड करते देखा। मिराज, सुखोई, तेजस, ये वो विमान है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कुछ आमूल